पाकिस्तान की लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किए जाने से पाकिस्तान इस समय बौखला चुका है। अमेरिका ने टीआरएफ को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले को लेकर जिम्मेदार माना और इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इतनी नफरत चीमा साहब की एक मूवी जो है, जो पहलगाम से पहले बनी थी चीमा साहब, उसको वहां चलने नहीं दिया गया। चीमा साहब, देखा जाए तो नफरत इतनी है कि किसी से मैच नहीं खेलना। आज बांग्लादेश के पीछे पड़े हैं चीमा साहब। अमेरिका ने हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन टीआरएफ और उसका लश्कर तैयबा से कनेक्शन सीधे सीधे बता रहा है कि पाकिस्तान फिर से बुरा फंसने वाला है। अब जो इतना बड़ा ऐलान मार्को रूबियो कर रहे हैं और वो इसे प्रॉक्सी करार दे रहे हैं लश्कर तैयबा की रेजिस्टेंस फ्रंट को, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को दाना डालने के लिए ऐसा कह दिया, तो फिर इस पर पाकिस्तान का मौकफ क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तो वही जो पहले था कि हमारा कोई तल्लक नहीं है। ना तो भारत, मैं समझता हूं, इस लेवल पर पहुंच पाया है अभी भी। चीमा साहब, अगर देखा जाए नंबर, वहां पे नंबर फेक होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सट्रीम पर है चीमा साहब। अगर इकॉनमी इतनी अच्छी है चीमा साहब, तो 7.5 लाख इलीगल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वापस चल गए। सर, हमें हमेशा ये क्यों लगता है कि अगर किसी किस्म की कोई एलिगेशन लगी है या फिर टेरर फंडिंग की या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भारत ने करवाया है? ये भी तो हो सकता है कि वो तमाम लोग, वो तमाम फैक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद हों, वो तमाम गलती हमारी हो। अमेरिका ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाक समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एसटीजीटी की सूची में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग पर ऐसा फैसला लिया गया है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति का पीड़ितों के प्रति न्याय करार दिया। मार्को रूबियो ने बयान में लिखा, लश्कर तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। आगे लिखा, टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें 2024 का हमला भी शामिल है। अमेरिकी सरकार का यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के पहलगाम हमले के प्रति न्याय का आह्वान है। नफरत चीमा साहब की एक मूवी जो है, जो पहलगाम से पहले बनी थी चीमा साहब, उसको वहां चलने नहीं दिया गया। चीमा साहब, देखा जाए तो नफरत इतनी है कि किसी से मैच नहीं खेलना। आज बांग्लादेश के पीछे पड़े हैं चीमा साहब, क्रिकेट के रुक जाते हैं आगे। इतनी नफरत, इतनी नफरत। हालांकि कहते हैं स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके अंदर नफरत नहीं होती। स्पोर्ट्स, बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर रिवाज है कि स्पोर्ट्स को नफरतों से साइड पे रखा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या हाल है इसका? ये तो चलो, ये चीज तो हो गई। इंडिया समझता है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, हम पाकिस्तानी फिल्मों को क्यों दें, एक्टर्स को क्यों दें। ये सारी की सारी सब जो वो इंडिया की जो मोनोपोली है इस खित्ते के अंदर, वो मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये क्यों मोदी साहब को चाहिए ना कि वो एक बड़े लीडर बने इस खित्ते में, उनका बड़ा नाम है, उन्होंने तीसरी दफा हकीकत देखिए, आप डॉक्टर साहब कहा करते थे कि मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल लेगेसी छोड़ेंगे वो, बल्कि उनके स्टैचूज बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनके स्टैचूज लगेंगे वहां, इसमें कोई शक नहीं। ये नेशनलिस्ट लीडर है, उन्होंने वो नेशनलिज्म को आगे लेकर आए हैं। उन्होंने सेकुलरिज्म को बिल्कुल खत्म कर दिया है। उन्होंने, उनका एक सिंपल फार्मूला था उनका चीमा साहब, कोई जेट साइंटिस्ट होने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने फार्मूला उनका यह था कि मेजॉरिटी में से मैंने मेजॉरिटी के वोट लेने। मेजॉरिटी पॉपुलेशन मजहब कौन सा है? हिंदुइज्म है। उन्होंने कहा हिंदुओं में से मैं अगर मेजॉरिटी हिंदुओं के वोट ले लूं, मुझे इन माइनॉरिटी के टूटे फूटे सिख, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, इनको, बल्कि उन्होंने उनकी तो पॉलिसी ये है कि इनको मारो और मेजॉरिटी हिंदुओं को खुश करो और वोट लो तो बल्ले बल्ले। और 2-4 फाइनेंसर जो एटीएम मशीनें साथ रखो, अंडानी अंबानी, दे डोंट केयर अबाउट इट। ये सिंपल फार्मूला उनका, और काम कर रहा है फार्मूला। जो चैनल बोले उसको खरीद लो और आप देख ले। मैं तो सारी फैब्रिक देखता रहता हूं, हर बड़ी पोजीशन वो अपने गुजराती को लेकर आते हैं साथ, अपने सारे अपने बंदे रखो और चलाओ। जज बोले वो भी फारग, अगर मीडिया बोले वो भी फारग। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है चीमा साहब ये। बल्कि कल मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा, मुझसे किसी ने पूछा पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, मैंने कहा हाइब्रिड सिस्टम। और जो मैंने, बल्कि जो मेरे साथ बैठे थे, दे वर वेरी गुड, कीन थे उस आरडीएस ग्रुप के साथ। मैंने कहा तुम्हारी जमहूरियत का फार्मूला हर जगह नहीं चल सकता। उसकी वजह यह है लोगों के, कौमों के मिजाज डिफरेंट हैं, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड अलग है, ट्राइबल फैब्रिक है वहां पे। और मेरे ख्याल में भारत में अगर ये फार्मूला काम कर रहा है डिक्टेटर टाइप,
हाँ, इसमें दे शुड एंजॉय, बट डोंट क्लेम इट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? लेकिन तार साहब वो वोट तो कराते हैं ना, वोट तो होते हैं। मतलब पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, कौन वोट नहीं हो रहे पाकिस्तान में? लेकिन वोट पाकिस्तान डालते कहाँ है, जाते कहाँ है? नहीं, इंडिया में तो ये ऑपोजिशन ये वहां पे इश्यूज है, वहां पे चिमा साहब आप बोल के दिखाएं, जरा आप बोल के दिखाएं। मैंने आपको कहा था नहीं, अगर टीवी चैनल भी अपने हो आपके सारे मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हो, और दूसरी उसके बाद मुझे एक छोटा सा सिंपल, आज मैंने अगले दिन बल्कि बड़े पढ़े लिखे अपने दोस्तों से पूछा, एक सिंपल जवाब दे दें मुझे। अब मैंने अगले दिन ये क्वेश्चन किया था फौजिया कुरैशी, कर्नल फौजिया कुरैशी, जिसको सामने आपने इन्होंने स्टेज पे ला के रखा था, उसको रिजाइन नहीं देना चाहिए था जब उसको कहा गया था ये दहशतगर्द की बहन है ये? फौज ने उसको डिस्प्ले किया एज ए सिंबल, इंडिविजुअल कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैडम, ये अमेरिका की जो हुकूमत है उसने क्या किया है कि उसने एक ग्रुप है कश्मीर के अंदर, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है, ठीक है ना जी। और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी अप्रैल 2022 की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की थी, जिसमें अगर आप देखें इसाक डार साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। आपको क्या समझ आ रहा है बेसिकली अमेरिका जो है उसने ये द रेजिस्टेंस फ्रंट को जो बैन किया है, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है, किस वजह से किया है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, पहली बात तो अमेरिका हो या यूएन की तरफ से जो इस तरह से किसी ग्रुप को टेरर ग्रुप बताया जाता है या किसी एक आदमी को कहा जाता है, मेरा ख्याल है वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने कुछ चेक करके ही बताया, तो बाकी चीजों में तो हम फौरन यूएन की बात मान जाते हैं, इसमें क्यों नहीं मानते? अगर उन्होंने टीआरएफ को अगर कहा है कि जी आप ये मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। हर टेररिस्ट को अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जाने और वो लोग जाने, यूएन जाने। लेकिन अभी इस वक्त भी इसाक डार साहब जो हैं वो जाकर और वहां पर उनका क्लिप जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने उनको निकलवाया लिस्ट में से और हम उनके साथ हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम हर वक्त इस तरह के लोगों के साथ क्यों खड़े रहते हैं। अब उन्होंने अगर उनको टेरर उसमें डाला है तो किसी ना किसी लिस्ट में डाला है तो किसी ना कोई रीजन तो होगा ना, ऐसी तो नहीं कर दिया होगा, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे अगर हम एफएटीएफ में गए थे तो हमने वो 26 पॉइंट्स थे ना, जब हमने क्लियर किए थे कि 27 थे, तो उन्होंने वो पॉइंट्स सामने रखे थे कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से आप एफएटीएफ में जा रहे हैं, और आप एक बार नहीं, आप शायद 4 बार जा चुके हैं। तो इसी तरीके से इनको भी जब उन्होंने कहा तो कोई ना कोई पॉइंट सामने रखे होंगे। इसाक डार साहब को मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे क्या इतनी हमदर्दियां आ रही होती हैं। पहले ही हम फंसे हुए मुश्किल में, हमें पहले ही जो है वो इल्जाम लगता है कि हम टेरर फंडिंग करते हैं, कि भी टेररिस्ट को जो है सपोर्ट करते हैं, इस किस्म की बातें हमारे लिए कही जाती हैं, और फिर हम उठकर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे और वो बात जो है बिल्कुल एक तरह से कहिए बिल्कुल साबित हो जाती है।